क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बालक जिसने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। ये कहानी है महान भक्त हनुमान जी की जन्म की। हनुमान जी के जन्म की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। आइए इसे एक सिनेमैटिक अंदाज में महसूस करते हैं, जैसे कोई भव्य फिल्म आपकी आंखों के सामने चल रही हो। समय का वह काल जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। देवता चिंतित थे। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, धरती पर धर्म की रक्षा कैसे होगी? विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य योजना चमकी। समय आ गया है कि मैं स्वयं अवतार लूँगा, भगवान राम के रूप में। लेकिन इस महान कार्य में मेरा साथ देगा एक ऐसा भक्त जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक होगा। धरती पर एक शांत पर्वतीय क्षेत्र में एक अप्सरा रहती थी। अप्सरा थी अंजना। उसे एक श्राप मिला कि वह पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेगी। अंजना ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, भगवान की सेवा। वह गहरी तपस्या में लीन हो गई। दिन रात, आंधी तूफान, बारिश, कुछ भी उसकी भक्ति को डिगा नहीं सका। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। अंजना की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए वायुदेव। चारों ओर हवा का वेग बढ़ गया, पेड़ झूमने लगे, वातावरण दिव्य हो गया। वायुदेव ने कहा, अंजना, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो अतुलनीय शक्ति और बुद्धि का स्वामी होगा। वह मेरा अंश होगा और स्वयं महादेव का अंश होगा। इसी समय एक और दिव्य घटना घटी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर प्रसाद उनकी रानियों को दी गई। लेकिन अचानक एक पक्षी उस खीर का एक भाग लेकर उड़ गया। वही पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते अंजना के पास पहुंचा और वह दिव्य प्रसाद सीधे अंजना के हाथों में गिर गया। यह कोई और संयोग नहीं था, यह भगवान की एक लीला थी, उनकी एक योजना थी। अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा उनके भीतर समा गई। समय बीता, एक और शुभ प्रभात आया। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, वह थे श्री हनुमान। उनके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। उनकी आंखों में तेज, शरीर में अपार शक्ति और हृदय में असीम भक्ति। बाल हनुमान बहुत चंचल थे, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा यह कोई बड़ा फल है। वे तुरंत आकाश की ओर उड़ पड़े। देवता हैरान रह गए, यह बालक तो सूर्य को ही निगल जाएगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। जैसे ही हनुमान जी सूर्य को निगलने वाले थे, भगवान इंद्र जो थे अपने वज्र से हनुमान जी पे प्रहार कर दिए। वज्र हनुमान की ठोड़ी हनु पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से हवा रोक दी। सांस लेना कठिन हो गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। अब सभी सोचने लगे, अब क्या होगा? वायुदेव ने हवा रोक दी, अब जिंदगी में, सृष्टि में प्राण नहीं रहेंगे।
सभी पेड़ पौधे सभी सूख जाएंगे, सभी जीव जंतु मर जाएगा। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने उन्हें अजय होने का वर दिया, शिव ने अपनी शक्ति का अंश दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र से भी अटूट बना दिया। हनुमान फिर से जीवित हो उठे और इस बार वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। समय के साथ हनुमान बड़े हुए और उनकी मुलाकात हुई भगवान राम से। जैसे उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उसी क्षण से हनुमान ने अपना जीवन राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। शक्ति का सही उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए और सबसे बड़ी शक्ति भक्ति और विनम्रता है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। जहाँ जहाँ राम का लिया जाता है नाम, वहाँ वहाँ उनकी अनुपस्थिति होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसी तरह से भक्ति से रिलेटेड रोचक कहानियाँ जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय बजरंगबली। हर हर महादेव।